प्रकरण 95। बाबू जगजीवन राम जी से गुरुदेव की वर्ण व्यवस्था पर चर्चा। एक बार भारत के प्रसिद्ध राजनेता बाबू जगजीवन राम जी के साथ गुरुदेव की दिल्ली में भेंट वार्ता हुई। इस भेंट वार्ता में वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनेक विद्वान प्रोफेसर भी उपस्थित हुए। इस चर्चा के कुछ अंश मननीय हैं, अतः यहां दिए जा रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी ने कहा, स्वामी जी, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा ही वर्ण व्यवस्था की मुख्य आधार है। जो योग्य होगा उसको अधिकार मिलेगा ही। बाबूजी ने पूछा, भारत में ऐसा दिखता तो नहीं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, नहीं, हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो अयोग्य ब्राह्मण है उसको यहां चपरासी का काम भी नहीं मिलता, और नीची जाति में जन्मा हुआ योग्य व्यक्ति भी उच्च पद पर आसीन है। यह भी योग्यता का ही परिणाम है कि आप स्वयं एक उच्च पद पर आसीन हैं, और ऊंची जाति का जन्मा व्यक्ति भी अयोग्य होने के नाते आपके यहां अर्दली व चपरासी लगा हुआ है। अतः योग्यता व गुणों के आधार पर ही अधिकार सुरक्षित रहता है। बाबूजी ने प्रश्न किया, आप गीता को मानते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, बिल्कुल, अक्षरशः मानता हूं। गीता को जीता भी हूं। गीता के अनुसार ही मेरा जीवन चलता है, और उसी दिव्य ज्ञान को मैं सारी दुनिया में प्रचारित व प्रसारित कर रहा हूं। बाबूजी ने पूछा, तो गीता का यह कथन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागस आपकी दृष्टि में क्या अर्थ रखता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, गीता में भगवान ने जो गुण कर्म विभागस कहा है वह वर्ण के लिए कहा है, जाति के लिए नहीं। जातिवाद तो एक दार्शनिक सिद्धांत है। समान प्रसवात्मिका जातय, एक ही प्रजाति में जन्म लेने वालों की एक ही जाति मानी जाती है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, न कि गधा या घोड़ा। इस प्रकार मनुष्य मात्र की एक जाति होती है, और यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गीकरण है वह वर्ण व्यवस्था है, जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान की गई है। बाबूजी ने प्रश्न किया, आखिर यह भेद क्यों? गुरुदेव ने उत्तर दिया, समाज का वर्गीकरण दुनिया में हर जगह पाया जाता है। वर्गीकरण तो आपको पशुओं में भी मिलेगा। एक कुत्ता है, उसका छोटा सा बच्चा 5-6 हजार में बिकता है। ऐसे ही दूसरा कुत्ता है जो गलियों में घूमता है, लोग उसे रोटी भी नहीं डालते। यह भेद क्यों है? कुत्ते तो दोनों हैं, एक ही जाति के हैं। एक गाय 40-50 लीटर दूध देती है, एक वह गाय है जो सड़कों पर घूम रही है। अतः अपने अपने गुणों के कारण ही इसके वर्गीकरण को स्वीकार किया जाता है। जब नस्ल की महिमा पशुओं में है, पक्षियों में है, कीट पतंगों में है, तो आप क्या कहते हैं कि मनुष्यों में नस्ल नहीं है क्या? यह वर्ण व्यवस्था विदेशों में भी सामाजिक वर्गीकरण के रूप में देखी जा सकती है। यह गुण कर्म के ऊपर अवस्थित है। हाँ, नस्ल की उन्नति और अवनति की जो प्रक्रिया है उसका क्रम अलग अलग है। बाबूजी ने प्रश्न किया, यदि आप वर्ण व्यवस्था को गुण कर्म पर आधारित मानते हैं तो फिर उसे क्यों नहीं स्वीकार करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, उसे स्वीकार तो करता हूं, इसका सम्मान भी करता हूं। उसको स्वीकार न करता होता तो आप मेरे बगल में कुर्सी पर बैठे होते क्या? यह उसी को स्वीकार करने का परिणाम है। 1 घंटे के पश्चात बाबू जगजीवन राम जी तथा गुरुदेव की चर्चा का समय पूरा हो गया। गुरुदेव के इस विषय पर दिए गए विचार एक छोटी पुस्तिका क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है में पढ़े जा सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व पठनीय पुस्तक है।